क्वेश्चन नंबर 11 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, x, y और z में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कितनी है? 3 है। लीनियर इक्वेशन मेरे पास 1 2 3 है। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है इसको 2 1 1। कोएफिशिएंट्स लिखने x y z के। x का कोएफिशिएंट 1, y का -2, z का -1। यहाँ पे x है नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 0, y का 3, z का -5। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। वेरिएबल मैट्रिक्स बन जाएगी इसमें x, y और z, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। कांस्टेंट मैट्रिक्स वही सेम 1 3/2 और 9। मेरे पास फॉर्मेट आ गया ax इक्वल टू b का। हमें x की वैल्यूज निकालनी है तो a इनवर्स इक्वल टू, ये x इक्वल टू आ गया a इनवर्स इंटू में b। a इनवर्स क्या होता है मेरे पास? a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डेटर्मिनेंट ऑफ e। ये होता है a का इनवर्स। अब 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स थी उसमें सिंपल था, एडजॉइंट निकालना सिंपल था। यहाँ पे इस केस में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में हमें पहले कोफैक्टर निकालने पड़े 1 बाई 1 के, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकलेगा। कोफैक्टर निकालो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। कोफैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6। या हमने -1 की पावर क्या ली है? इन दोनों को ऐड करके 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे दोनों को ऐड किया 3, दोनों को ऐड किया 4। इसी टाइप से सभी में लिखा। अब कॉलम रो फर्स्ट पे गए, फर्स्ट कैंसिल आउट। यहाँ पे हम सोल्व आउट करेंगे इस पोर्शन में। -5 की -2 के साथ कितना हो गया? 10। 3 की -1 के साथ तो एक तो माइनस ये एक माइनस ये, प्लस का 3 हो गया, कितना आ गया? 13। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 13, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस का 13। सेकेंड एलिमेंट -5 की 1 के साथ -5 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, कितना हो गया? माइनस का 5। यहाँ पे लिख दिया -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। थर्ड एलिमेंट पे गए। थर्ड एलिमेंट में क्या होगा? 3 की 1 के साथ 3 माइनस 0 की 2 के साथ 0, कितना हो गया? 3। तो ये आ गया 3। दोनों प्लस है तो दोनों क्या आ गई? 3 आ गई। सेकेंड रो फर्स्ट का काम कंप्लीट। अब सेकेंड को कैंसिल आउट किया। -5 की 1 के साथ माइनस का 5 ही आएगा। 3 की 1 के साथ 3 आएगा। दोनों का ऐड किया, कितना हो गया? माइनस का 8। एक माइनस ये एक ये है, कितना हो गया? प्लस का 8। अगला एलिमेंट -5 की 2 के साथ माइनस का 10 आ गया। माइनस 0 की 1 के साथ 0 आ गया, कितना आ गया? माइनस का 10। ये प्लस है लेकिन ये माइनस है तो ये आ गया माइनस का 10। नेक्स्ट एलिमेंट 3 की 2 के साथ 6, 0 की 1 के साथ 0, कितना आ गया? 6। 6 तो प्लस का है लेकिन ये माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। रो सेकंड का काम भी कंप्लीट हो गया। रो थर्ड पे आ गई। अब ये वाली कैंसिल आउट कर दी। -1 की 1 के साथ माइनस का 1 आएगा। -2 की 1 के साथ एक तो माइनस ये एक ये है तो कितना हो गया? प्लस, प्लस के 2 माइनस का 1 है, कितना हो गया? प्लस का 1। दोनों प्लस है तो प्लस 1। नेक्स्ट -1 की 2 के साथ
माइनस का 2, 1 की 1 के साथ माइनस का 1, माइनस 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 का 3 आ गया, ठीक है। ये भी माइनस ये भी माइनस, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा प्लस 3। लास्ट एलिमेंट माइनस 2 की 2 के साथ माइनस का 4, माइनस 2 की 2 के साथ माइनस का 4, 1 की 1 के साथ ये 1 आ गया, कितना हो गया माइनस का 5, माइनस का 5 हो गया। ये तो प्लस है ये माइनस है तो माइनस 5 हो। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये जो एलिमेंट्स आई ये आ गए मेरे पास AIJ मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AIJ मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट रो में ये एलिमेंट 15 13 5 और 3, 13 5 3। सेकेंड रो के एलिमेंट 8 माइनस का 10 6, 8 माइनस का 10 आएगा यहाँ पे और माइनस का 6। थर्ड में 1 3 माइनस 5, 1 3 माइनस 5। लेकिन हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। कैसे आएगा, जो AIJ मैट्रिक्स आई है ना इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। अब इसका ट्रांसपोज करने के लिए स्पेस चाहिए तो इसको इरेज कर दिया, यहां तक की जो वैल्यूज है ये हो गया इरेज। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज किया 13 5 3, रो कॉलम में आ, सेकेंड 8 माइनस का 10 माइनस 6, थर्ड 1 3 माइनस 5। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ई। डेटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या होगा, जो AIJ मैट्रिक्स है ना और जो ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या सेकंड रो की सेकंड के साथ कर दो, थर्ड की थर्ड के साथ कर दो। तीन ऑप्शन है, किसी की एक के साथ कर दो, डेटर्मिनेंट आ जाएगा। 2 की 13 के साथ, 2 × 13 26, 1 की 5 के साथ प्लस में 5, 1 की 3 के साथ प्लस में 3, 26 और 8 कितना हो गया 34। ए का डेटर्मिनेंट आ गया। ए इनवर्स मेरे पास कितना आ गया 1/34, ये मैट्रिक्स 13 8 1 5 माइनस का 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। हमें तो क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या रहेगा मेरे पास, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो a इनवर्स है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/34 इनवर्स मैट्रिक्स 8 माइनस का 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3/2 9, 1 3/2 और 9। चलो मल्टीप्लाई करो 13 की 1 के साथ 1/34 तो एज इट इज, 13 की 1 के साथ 13 प्लस 8 की 3/2 के साथ 8 इंटू में 3/2, 4 पे कैंसिल आउट हो गया, 4 3 जा कितना होगा 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12। नेक्स्ट 1 की 9 के साथ प्लस में 9, सेकेंड एलिमेंट 5 की 1 के साथ 5, माइनस के 10 की 3/2 के साथ माइनस का 10 इंटू में 3/2, ये 5 पे कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 माइनस के 15, 3 की 9 के साथ प्लस में 27, ठीक है। तो ये आ गया 3 9 जा 27 हो गई। इससे आगे 3 की 1 के साथ 3 माइनस 6 की मल्टीप्लाई करनी है 3/2 के साथ,
3 पे कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 हो गया। -5 की 9 के साथ माइनस का 45, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इनको सोल्व आउट किया तो मेरे पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 1/34 एज इट इज, 12 और 13 कितना हो गया 25, 25 में 9 ऐड किए तो कितना हो गया 34। ठीक है, 15 में से 5 गए, 15 में से 5 गए तो मेरे पास बचे माइनस के 10, और 27 में से 10 गए तो बच गए प्लस के 17, प्लस का 17। अब इन दोनों को ऐड किया, 95 में 9 ऐड की ना, सॉरी 45 में 9 ऐड किए तो 54 हो गए, 54 माइनस के प्लस के 3 तो कितने बच गए 51, माइनस के 51। 34 से डिवाइड किया, 1/1 वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 34/34 1 आ गई, y की वैल्यू 17/34 1/2 आ गई, z की वैल्यू माइनस का 51/34, 17 से डिवाइड हो जाएगा दोनों तो माइनस का 3/2। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी हमें 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। मैट्रिक्स को मैं इसको लिखा तो कोफिशिएंट्स आ गए मेरे पास 1 -1 +1 2 1 माइनस का 3 1 1 1। ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। वेरिएबल मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल इसमें। कांस्टेंट मैट्रिक्स है 4 0 2, ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये आगे मेरे पास ax = b फॉर्मेट, हमें निकालनी x की वैल्यूज, ये आ जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, अब a इनवर्स मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मुझे निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, कोफैक्टर की। ठीक है, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे a11 a12 a13, उसके बाद a21 a22 a23 a31 32 33। यहाँ पे -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 4 -1 की पावर 5 -1 की 4 -1 की 5 -1 की 6 पावर। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले फर्स्ट रो का काम करना है। ये कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे हम सोल्व आउट करेंगे। 1 की 1 के साथ 1 माइनस 1 की -3 के साथ, एक तो माइनस सी एक माइनस सी, प्लस का 3 हो गया। कितना हो गया 1 + 3 4, दोनों प्लस है तो वैल्यू कितनी आ गई 4। सेकंड पे गए, 1 की 2 के साथ 2 माइनस 1 की -3 के साथ, एक माइनस सी एक माइनस सी, प्लस कितना आ गया 2 + 3 5। लेकिन ये माइनस है ये प्लस, तो ये आ गई वैल्यू माइनस का 5। नेक्स्ट पे गए, 1 की 2 के साथ 2 माइनस 1 की 1 के साथ 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1। रो फर्स्ट का काम कंप्लीट। सेकंड रो, 1 की -1 के साथ माइनस का 1, उसके बाद 1 की 1 के साथ माइनस 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 का 2 हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, सेकंड 1 की 1 के साथ 1 माइनस 1 की 1 के साथ कितना हो गया 1,
1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और 0 इंटू समथिंग तो 0 होता आ जाए कुछ भी हो। नेक्स्ट 1 की 1 के साथ 1 माइनस 1 की माइनस 1 के साथ माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस का 2, ये भी आ गया। ठीक है, अब हम पहुंच गए लास्ट रो पे, ये वाला माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 1 की 1 के साथ 1, 3 में से 1 गया 2, ये प्लस है, ये प्लस है तो 2 आ गया। नेक्स्ट माइनस प्लस 3 की 1 के साथ माइनस का 3, 2 की 1 के साथ माइनस का 2, कितना हो गया माइनस का 5, लेकिन ये भी तो माइनस है, कितना हो जाएगा प्लस का 5। लास्ट एलिमेंट 1 की 1 के साथ 1 माइनस 2 की 1 के साथ 2, एक माइनस ली एक माइनस ली, क्या हो गया प्लस 1 प्लस में 2 कितना होता है 3 होता है, 3 वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इसको बेसिक इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे क्या लिखनी है ए आई जे मैट्रिक्स लिखनी है, ए आई जे मैट्रिक्स, ए आई जे। ये जो एलिमेंट आए हैं ना इनको लिख देंगे 4 माइनस 5 1, फर्स्ट रो में 4 माइनस का 5 1, सेकेंड में 2 0 माइनस का 2 2 0 माइनस का 2, थर्ड में 2 5 और 3 2 5 3। अब मुझे पता है अगर के इसका ट्रांसपोज किया तो मेरे पास आ जाएगा क्या एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस का 2 2 5 3। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ गई। अब ए का इनवर्स निकालना है, क्या हो जाएगा ये लिखा होगा 1 अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं 1 अपॉन में डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले। डेटरमिनेंट ऑफ ए के लिए बताया था जो ए आई जे मैट्रिक्स है ना इसकी किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे फर्स्ट की फर्स्ट के साथ कर दो, सेकंड की सेकंड के साथ, या फिर थर्ड की थर्ड के साथ, सेम रहेगा। हम फर्स्ट की कर रहे हैं 1 की 4 के साथ 4, माइनस 1 की माइनस 5 के साथ प्लस का 5, और 1 की 1 के साथ प्लस में 1, कुल मिला के 10 आ गया। ए इनवर्स मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 10 एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 माइनस का 5 0 5 1 माइनस का 2 3, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, ये तो x इक्वल हो जाएगा a इनवर्स मींस 1 अपॉन में 10 एडजॉइंट ऑफ a 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस का 2 5 3 2 5 3, ये आ गया। इसके मल्टीप्लाई b के साथ 4 0 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी, तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएंगी ना मेरी वो किसकी वैल्यू आ जाएंगी एक्स वाई जेड की 1 अपॉन में 10 एज इट इज, 4 की 4 के साथ 16, 2 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4, नेक्स्ट 5 की 4 के साथ माइनस का 20, 0 इंटू 0 2 इंटू 5 प्लस में 10, ये हो गया। नेक्स्ट 1 की 4 के साथ 4, 2 की 0 के साथ 0, 3 की 2 के साथ 6। तो मेरे पास एलिमेंट क्या क्या आ गए एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 16 प्लस में 4
बाहर कितना है 1/10, 20/10 कितना हो गया 2। y की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 20 प्लस का 10, तो माइनस का 10/10 वैल्यू आ गई माइनस का 1। z की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस में 6 10/10, ये कितना हो गया 1। तो x y z की वैल्यूज आ गई, ये निकालनी थी।